हाँ दोस्तों, आज हम लोग तुलनात्मक विधि से मैथ बनाना सीखेंगे, जो कि 10th क्लास में बहुत बार पूछा जाता है। इस मैथ को बनाने के लिए हम लोग आज आसान शब्दों से सीखेंगे, आसान भाषा में सीखेंगे इसको। ठीक है, तुलनात्मक विधि को सीखेंगे। इस मैथ में तुलना किया जाता है एक्स का मान वाई के मान के समीकरण 1 से और समीकरण 2 से एक्स का मान निकाल के और वाई के मान के दोनों समीकरण क्या करते हैं, तुलना करते हैं। ठीक है, मतलब एक्स का मान निकाल दिया, एक समीकरण 1 से एक्स का मान निकाल लेंगे, समीकरण 2 से x का मान, समीकरण 1 से x का मान, समीकरण 2 से x का मान निकालो, दोनों क्या करेंगे, तुलना करेंगे। या समीकरण 1 से y का मान है, समीकरण 2 से y का मान निकाल क्या करते हैं, तुलना करते हैं। ठीक है, तो हम लोग सीखेंगे। जो पहले दिया हुआ समीकरण का 8x प्लस करते हैं 5y का 8x प्लस 5y बराबर 9, समीकरण इसको 1 मान लेंगे। कितना मान लेंगे, 1। दिया हुआ 3x प्लस करते हैं 2y बराबर करते हैं 4, समीकरण 2 मान लेंगे। और लिखेंगे हम लोग पहले देखो क्या करना है, इसे x को मान निकालना समीकरण 1 से या y को मान निकालना। जो समीकरण 1 से x को मान निकालेंगे तो समीकरण 2 से भी उसी को मान निकालना। आगे हम लोग इससे x को मान निकाल लेते हैं, तो इसमें से x को मान निकालना पड़ेगा, इसमें से y को मान निकालना, तो इसमें से y को मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, ताकि हम समीकरण 1 से चलेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 को लिखेंगे क्या दिया हुआ, 8x प्लस 5y बराबर 9। देखो जो समीकरण 1 में दिया हुआ उसको लिखेंगे। इसमें से अब क्या करना चाहते हैं, x को मान निकालना चाहते हैं, y को मान निकालना चाहते हैं। ठीक है, जो आपको लगता है x को मान निकाल सकते हैं, y को मान भी निकाल सकते हैं। तो हम इससे भी x को मान निकाल लेते हैं। किसका मान निकाल लेते हैं, x का। तो चलो पहले हम x को मान निकालेंगे, फिर 8x को सही छोड़ देंगे, रहने देंगे। क्या करेंगे, उधर जाए कितना होगा, जब कोई भी चीज बराबर की इधर प्लस में हो तो उधर जाएगा माइनस में आता है, बराबर की इधर माइनस में रहता है तो उधर नहीं होता, प्लस में आता है। बराबर का चिन्ह है प्लस में, तो उधर क्या होगा माइनस में, माइनस कितना 5y। उसके बाद खाली आपको x का रखना है, या 8x का मान रखना है, कितना रखना है, x का। x रहेगा, देखो ये गुना में है, 8x क्या गुना में है, यहाँ तो गुना आता है। तो x का जो भाग में दें 8 क्या हो जाएगा, भाग से x का जाएगा 8 क्या हो जाएगा, भाग 9 5 वाला कितना हुआ बटा 8। तो इधर 8 का चिन्ह था गुना में, इधर का चिन्ह चल गया, भाग में चला गया, का चिन्ह चला गया भागा में। इसको हम समीकरण मान लेंगे 3। समीकरण कितना 2 तो मान लिए थे, तो 3 मान लेंगे। इसी तरह से हम लोग चलेंगे समीकरण समीकरण 2 से, कितना चलेगा, 1 से तो हो गया, x का मान निकल गया। इसी तरह से समीकरण 2 से भी x का मान निकाल दिया, इसमें y का मान निकाला तो उसमें y का मान निकाल दिया। ध्यान रखना है, जो समीकरण 1 में मान निकालना है, x का समीकरण मान में समीकरण 1 से x का मान ज्ञात प्राप्त किया, हम समीकरण 1 से x का मान ज्ञात किए हैं, तो y समीकरण 2 से भी किसका मान ज्ञात करना है, x का ही ज्ञात करना पड़ेगा। समीकरण से y का मान निकालते हैं तो ही समीकरण 2 से y का मान निकालते हैं, दोनों समीकरण 3 और 4 को क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक है, समीकरण लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 2 से समीकरण 2 कर दिया 3x प्लस 2y बराबर 4 है ना। और इसको क्या करना है, x का मान करना है, 3x रहने देंगे, तो 4 इधर प्लस में उधर का माइनस 2y हो जाएगा। उसको x का मान करना है, 3x नहीं केवल x का मान रखना, तो इधर गुना मतलब का चिन्ह चला जाएगा भागा में। x में कितना होगा 4 2y बराबर कितना 3 हो जाएगा। हम क्या किए, गुना मतलब और भागा भेज दें, तो समीकरण कितना मान लेना है, 4 मान लेना है। कितना मान लेना है, 4। अब हम लिखेंगे समीकरण 3, मतलब ये वाला जो दिया हुआ ये समीकरण, ये वाला समीकरण 3 तथा 4, समीकरण 3 हो गया, ये समीकरण 4 हो गया। समीकरण 3 तथा 4 को तुलना करने पर, कैसे करना है, तुलनात्मक विधि ना क्या करेंगे, तुलना करने पर, तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर समीकरण 3 और 4 को तुलना करेंगे। तो इसका x का मान कितना है, इतना, y का मान इतना, मतलब तुलना करना है। x बराबर इतना इधर दिया है और x मान इधर, दोनों क्या करेंगे, बराबर करेंगे। क्या करेंगे, बराबर। x बराबर कितना दिया है 9 माइनस 5y बराबर 8, और इधर x का मान कितना दिया तो 4 माइनस 2y बराबर 3। ये आपको क्या तिरछा तिरछी गुना करेंगे, क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो इससे हम लोग इसमें कर सकते हैं, इसको क्या करेंगे, इसमें करेंगे। ठीक है, जब हम ले करेंगे यहाँ पे कितना तिरछ करेंगे, तो नोतिया 27, नोतिया कितना होता है 27, नोतिया 27। देखो यहाँ पे प्लस में आई माइनस, प्लस में माइनस होगा 15y, तो फिर देखो यहाँ पे बराबर चिन्ह था, तिरछा तिरछी गुना करना। ठीक है, इसे इसमें कर दी, अब इसे इसमें करेंगे। जब 8 चौक 32, 8 चौक कितना हुआ, बराबर कर देंगे, यहाँ बराबर है, पहले एक तरफ से गुना करके फिर बीच में क्या करना, बराबर देना। 8 चौक कितना हो जाएगा 32, और देखो यहाँ प्लस में माइनस हो जाएगा, और 8 दूनी 16, यहाँ पे y है तो y कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, 4 और अचार को मान समान करेंगे। तो देखो यहाँ देखिए अचार है, ये अचार एक तरफ करेंगे, अचार वाला एक तरफ, अचार वाला एक तरफ। देखो ये कच्ची अचार है, ये भी अचार, इसको एक तरफ करेंगे, माइनस
15y तो इधर दिया हुआ इसको माइनस में था रहने देखो इधर माइनस में हम बताएं का चीज है कोई भी चीज बराबर उधर माइनस है तो बराबर किधर आएगा का चीज होगा चिन्ह परिवर्तन होगा इधर माइनस में इधर बराबर किधर आएगा का मिलेगा प्लस में जाएगा का मिलेगा प्लस में इधर माइनस में प्लस 16y हो जाएगा और देखो ये 32 तो है और देखो इधर प्लस में कितना 27 है तो इधर जाएगा बराबर हो जाएगा माइनस में जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 27 और देखो ये देखो प्लस हो रहा है देखो 16y में से 15y घटा कितना बचेगा एक y बचेगा खाली y बचेगा एक y लिखने की जरूरत नहीं है क्या लिखेंगे कि y लिखेंगे देखो 32 में से 27 घटेगा 32 में से 27 कितना बचेगा 5 बचेगा कितना बचेगा 5 तो y का मान कितना निकल गया y का मान कितना निकल गया y का मान कितना निकल गया 5 निकल गया कितना निकल गया y का मान कितना आ गया 5 अब हम लोग क्या करेंगे समीकरण 3 में या 4 में किसी में रखने में क्या हुआ यदि हम लोग यहाँ 1 में 2 में रखेंगे तो भी मान निकलेगा yx का मान ठीक है y का मान निकल गया ये लेकिन 3 में भी रखेंगे तो भी निकलेगा 4 में रखेंगे तो भी लेकिन आसान सबसे होगा 3 में इसमें और 3 में रखो या 4 में भाई x का मान निकलेगा डायरेक्ट बैठाएंगे तो मान निकल जाएगा ठीक है तो ये 3 में या 4 में रखेंगे तो किसी आसान से निकल जाएगा 1 में 2 में रखेंगे भी वो तो y का मान तो भी निकलेगा x का मान लेकिन सबसे आसान किस में यहाँ का x का मान निकल चुका है यहाँ पे 3 में 1 4 में रखेंगे तो क्या होगा वो एक yx का मान निकल जाएगा हम क्या करते हैं रख लेते हैं एक समय हम किस में रख लें इसमें रख लें किस में रख लें तो हम चलो पहले 3 में रख लेते हैं लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर y का मान लिखना है y का मान रखने पर y का मान रखने पर पहले y लिख लेंगे कितना है तो समीकरण 3 कितना x बराबर 9 - 5y बराबर कितना 8 है ना और तो x का मान रखते हैं यहाँ पे देखो यहाँ पे 9 हो गया माइनस y का मान कितना दिया होगा 5 है यहाँ 5 लिख लीजिए बराबर 8 x बराबर देखो 9 5 5 कितना हो जाएगा 25 बराबर कितना हो जाएगा 8 तो घटे कितना बचेगा 25 में से 9 घटे कितना बचेगा 16 बचेगा देखो माइनस वाला चिन्ह जाता है जिसका चिन्ह ज्यादा होता है उसी का चिन्ह लिखाता है ठीक है जिस चीज का चिन्ह ज्यादा है देखो माइनस वाला ज्यादा प्लस वाला क्या कम है चिन्ह में माइनस हो जाता है माइनस लिखेगा 16 और कितना 8 कटा कितना 8 हुई 16 x पर कितना आ गया 2 -2 माइनस है ना तो माइनस x पर मान कितना आ गया -2 ठीक है तो x बराबर आ गया -2 और y बराबर कितना आ गया तो 5 यह हो गया का चीज आंसर समझ में आया नहीं समझ आया तो इस वीडियो क्या करना दोबारा देखना कुछ भी नहीं कहना है देखो यहाँ पे समीकरण 1 और 2 दिया तो इसमें से किसी x का y का मान को निकाल लेना है समीकरण 1 में x का मान निकालेंगे तब तक 2 में भी x का मान निकालना पड़ेगा समीकरण 1 में y का मान निकालना समीकरण 2 में निकाल लेना है एक अगर समीकरण 1 से चलिए x का मान निकालिए उसमें 2 से x मान दोनों क्या करना तुलना कर रहा है इसमें तिरछा तिरछी करके गुना करना ठीक है इसमें दोनों को बराबर करना और चर वाला चर लोग एक समान करके घटा जोड़ लेना उसको क्या करना समीकरण 3 में 4 में किसी में तो 1 से लेकर 4 तक किसी में रखेंगे लेकिन इजी 3 या 4 में रखने का x का मान निकालने में इजी होगा ठीक है तो हम क्या करें समीकरण 3 में रख के y का मान क्या करिए ज्ञात करिए तो x का मान कितना आ गया x का मान क्या कर लिया हम लोग ज्ञात करके x मान कितना आ गया -2 इसे हम प्राप्त करेंगे यहां पे क्या करेंगे मान रख दिए हाइट रख दिए y का मान दिया हुआ तो 25 चल गया 9 में से -25 घटे -16 बचेगा -16 ज्यादा था और कितना 16 कट गया था मैं तो -2 x मान कितना y का मान कितना आया था मतलब पहले x माइनस निकाल दी इसी तरह से लुप्तीकरण यही मैथ में लुप्तीकरण बराबर गुणा अनुपात विधि से यदि बनाएंगे तो हम सबको मान कितना का समीकरण हल है इसका चेक करना है तो किसी समीकरण 1 में और रखेंगे या 2 में रखेंगे तो यदि जितना ये RHS में उतने इसको बराबर आता है तो समीकरण को हल किए हम क्या है सही है इसको जांच भी कर सकते हैं ठीक है x और y का मान कहां रखेंगे समीकरण 1 में 2 में इधर रखेंगे या इधर को बराबर आ जाएगा तो समीकरण जो आया हल हो गया वो क्या है सही है ठीक है इस तरह से वीडियो प्ले करना ओके